कारी कल उनको बहन जी कहते तो उनको गलत लग जाता है, महसूस हो जाता है, और वो कहती कि क्या बोलने की तमीज नहीं है। बहन जी कभी भी आप सबको बहन जी कह सकते हैं, अपनी पत्नी को बहन जी नहीं कह सकते, पत्नी को बहन जी नहीं कह सकते, पत्नी को बहन जी नहीं कह सकते। मैडम तो आप किसी को बोलते हैं, यानी अपनी पत्नी को मैडम बोलते हो, अपनी पत्नी को मैडम बोलते हो, पत्नी को मैडम बोलते हो आप। आदमपुर के बाद कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हैं या खुश हैं? कहता था इन बड़े परिवारों को ठिकाना लाऊंगा, लाल बाल गोपाल। तो मैंने कहा था आपको इंटरव्यू में, कहा था मैं जयप्रकाश जी कहीं आपका कांडा तो ना निकाल दे, शायद वो हकीकत हो गई। नहीं, मेरा कांडा क्या लिख गया? कांडा तो लिख गया है चौटाला परिवार का, समझ गया। कांडा लिख गया है आम आदमी पार्टी का, कांडा लिख गया है गठबंधन सरकार का। जयप्रकाश जी आप ये कह रहे हैं कि लोग उनको सीरियस नहीं लेते, वहाँ पे संकल्प लिया है 2024 में मुख्यमंत्री बनाने का। मुख्यमंत्री बनाने का मैं भी कह दूँ, हमारे बहुत साथी को अंदर मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा, बात बनती तो कोई नहीं, कहने बन जाए मुख्यमंत्री। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं उनको साफ करने में लगे हुए हैं। कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ भेज दिया और सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया। यानी तो भोले आदमी क्या इलाज करते? आप बताइएगा ना, जवाब आप मैं समझाऊंगा। उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं लोगों की क्यों प्रमोशन की जा रही है जो हुड्डा साहब के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे, या जयप्रकाश का आदमपुर में रास्ते का रोड़ा बने, अभी नहीं पहुंचे, सुरजेवाला भी नहीं पहुंचे, लेकिन उनको बाहर जरूर भेज दिया गया हरियाणा से। देखो उदयभान जी तो हुड्डा साहब की कठपुतली हैं, जो हुड्डा साहब कहेंगे उदयभान वही करेंगे। आज हम पहुंचे हैं जयप्रकाश यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश की कोठी पर, जहां हमारे सवालों के पिटारे में बहुत सारे सवाल हैं, भले वो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को लेकर हो, या दुष्यंत चौटाला की रैली को लेकर हो, या कुमारी सैलजा को लेकर हो, जहां हुड्डा अपने हरियाणा के ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं, उन सभी सवालों को हम जानेंगे। जयप्रकाश जी हमारे साथ। नमस्कार जयप्रकाश जी। जी कैसे हैं आप? पहले तो मैं बहुत बढ़िया। आदमपुर के बाद कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हैं या खुश हैं? मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि हार का सामना करना पड़ा। देखो राजनीति में हार जीत तो लगी हुई है, लेकिन इस बात को क्यों नहीं मानते कि जिस तरीके से वहाँ पर गठबंधन का जो जीत हुई है उसमें मुझे एक बात की बड़ी खुशी है। मैं बहुत दिन से कहता था इन बड़े परिवारों को ठिकाना लाऊंगा, लाल बाल गोपाल। आपने देखा कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री की सभा में सभी लाल, उनके गोपाल को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट जेपी के खिलाफ मंच पे खड़े थे। मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि जो पिछले 50 वर्ष से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के कुछ परिवार ठेकेदार बने थे, उनकी ठेकेदारी तोड़ दी और सारे मिलकर के भी कांग्रेस पार्टी और जयप्रकाश का विरोध करने में लगे। तब भी कांग्रेस पार्टी ने, जयप्रकाश ने 52,000 समथिंग वोट लिए। मैंने वहाँ जाके, मैं जब वहाँ कवरेज के लिए गया तो मैंने कहा था आपको इंटरव्यू में, कहा था मैं कहा जयप्रकाश जी कहीं आपका कांडा तो ना निकाल दे, शायद वो हकीकत हो गई। नहीं, कांडा तो मेरा लग गया, कौन था लिखड़ा। क्योंकि हुड्डा साहब ने जींद की बात थी और वहाँ पर रणदीप और कुमारी सैलजा नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं आपका विरोध जो द्वारा किया जा रहा है। देखो रणदीप सिंह ने कांडा काटा जींद में, रणदीप सिंह ने चुनाव लड़ा था, तो रणदीप सिंह को हुड्डा ने कैंडिडेट नहीं बनाए थे, ना ही वो पार्टी के कैंडिडेट थे। और आज भी मुझे पार्टी ने कैंडिडेट बनाया और मेरा कांडा क्या लिख गया? कांडा तो लिख गया है चौटाला परिवार का, समझ गया। कांडा लिख गया है आम आदमी पार्टी का, कांडा लिख गया है गठबंधन सरकार का, और दिवाला लिख गया गठबंधन सरकार का। तो आपने देख लिया ना, उसी की रैली के फौरन बाद ना, इस रैली से फौरन पहले एक चुनाव हुआ आदमपुर का। अगर लोगों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही कोई बात होती तो ये जनाजा निकलता है क्या जो भिवानी में निकला है? भिवानी में तो सफल रैली बता रहे हैं, वो रिकॉर्ड तोड़, जो पांडु पिंडारा की रैली थी उसको भी रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड भी तोड़। वो तो उस परिवार को एक महारत हासिल है लोगों को भ्रमित करने की। आप खुद जाकर के पैमाइश करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी जनसंख्या वहाँ पहुंची थी? वो तो हजारों की संख्या में बता रहे हैं, 50,000 तो होंगे, 50,000 क्रॉस कर की आंकलन वो बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी जनसंख्या होगी? आपको आकलन होगा? मैं ऐसे लोगों का राजनीति में जवाब नहीं देता जिनको लोग सीरियस नहीं लेते। वहाँ से मंच से काफ़ी 3 साल में जो उन्होंने वादे पूरे किए उनकी भी चर्चाएं वहाँ की गई हैं, और आने वाले समय 5100 की पेंशन की एक ठीस भी दुष्यंत चौटाला से ने वहाँ मंच पर कही है कि मुझे ठीस है कि 5100 की पेंशन मैं नहीं कर पाया, लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले वो पूरी कर दूंगा। देखिए क्या बोलते हैं इसको, जेजेपी के लोगों का के ऊपर जनता का विश्वास उठ गया है, क्योंकि जेजेपी ने वोट मांगे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने
गलत फैसले लेकर के इस देश के 730 किसानों को मरवाने का या मरने पर विवश करने का या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि 730 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, तो उसके लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी दोषी है उससे ज़्यादा गुनाहगार है तो जेजेपी है। अगर वो जेजेपी समर्थन ना करती भारतीय जनता पार्टी का तो सरकार कहाँ से बढ़ती। ये सारे पर्सन जब आएंगे, जब चुनाव आएगा, अभी तो ट्रेलर था कि बुरा हाल तुम्हारा हुआ है, अभी आगे आगे देखना क्या होगा। जयप्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि लोग उनको सीरियस नहीं लेते। वहां पे संकल्प लिया है 2024 में मुख्यमंत्री बनाने का। मुख्यमंत्री बनाने का मैं भी कहती हूँ, हमारे बहुत साथी को अंदर मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा, बात बनती तो कोई नहीं, कहने से बन जाए मुख्यमंत्री। लेकिन लोगों ने संकल्प लिया, जो वहाँ लोग पहुंचे थे और मुख्यमंत्री बनाने का पुरजोर वहाँ आवाज गूंजी। जो लोग पहुंचे थे वही मुख्यमंत्री बनावे हैं, फिर तो घर रहना पड़ेगा। चलिए, असेंबली के लोग भी नहीं थे। जयप्रकाश जी, अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा, यानी राहुल गांधी जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है उनको लेकर हर स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं उनको साफ करने में लगे हुए हैं। कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ भेज दिया और सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया, यानी अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। वो कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में। यार तुम तो जमा भोले आदमी, क्या इलाज करें? आप बताइएगा ना, जवाब आप मैं समझाऊंगा। कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ भेज दिया आप लोगों ने, क्योंकि वो आप लोगों के गुट में नहीं थी। अरे वो प्रमोशन हुई है, जनरल सेक्रेटरी मुखिया होता है अपनी स्टेट का पार्टी की तरफ तो तभी तो हरियाणा बाहर भेज दिया, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का रास्ता साफ हो जाएगा। वहां जरूर भाई, हुड्डा साहब तो वैसे ही बनाएंगे यार। हुड्डा साहब को तो लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है। आज हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि कांग्रेस आएगी, हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, समझ गए, और उस सरकार में वो सब लोग शामिल हों। अब ये मतलब थोड़ा रणदीप को अगर वहाँ इंचार्ज बना दिया कर्नाटका में, तो कर्नाटका में थोड़ा रहेगा वो। तो उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उन्हीं लोगों की क्यों प्रमोशन की जा रही है जो हुड्डा साहब के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे, या जयप्रकाश का आदमपुर में रास्ते का रोड़ा बने? नहीं, जयप्रकाश के रास्ते में ना तो कोई रोड़ा बना। कुमारी सैलजा भी नहीं पहुंची, सुरजेवाला भी नहीं पहुंचे, लेकिन उनको बाहर जरूर भेज दिया गया हरियाणा से। देखो ऐसा है, ये जो इलेक्शन होते हैं, आपको याद नहीं क्या, पहले पार्टी हाईकमांड ये पूछती है किस किस को भेजे, सेंट्रल लीडरशिप के बारे में भी पूछती है, स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पर ये फैसला लिया जाता है, जो आ गया ठीक, नहीं आ गया नहीं ठीक। वहाँ आवश्यकता थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वहाँ आवश्यकता थी उदय भान जी की, क्योंकि चौधरी चांदराम के बाद अगर दलित समाज में सबसे अच्छा स्थान किसी व्यक्ति ने बनाया है प्रदेश के दलित समाज के नेतृत्व में, तो उदयभान ने बनाया है। और उदयभान ने सिद्ध कर दिया कि आदमपुर में हर कै पोलिंग बूथ पे कांग्रेस की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी जो जात पात का जहर फैला करके इस प्रदेश को तोड़ना चाहती थी, गठबंधन की सरकार, उसके तो लोगों ने मुंह के ऊपर कड़ा तमाचा मारा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया। विपक्ष तो ये भी कहते हैं कि उदयभान जी तो हुड्डा साहब की कठपुतली हैं, जो हुड्डा साहब कहेंगे उदयभान वही करेंगे। चलो विपक्ष वाले की बात की हम चर्चा नहीं करते, विपक्ष पूरा है ही नहीं, ये तो सत्ताधारी दल है, विपक्ष नहीं है। ये सत्ताधारी दल के लोग केवल राज करना, किसी की पॉलिटिकल लैंग्वेज ठीक है किसी की जो बोल रहे हैं, क्या पॉलिटिकल लैंग्वेज है? मुख्यमंत्री जी आए दिन कहते हैं हर जिला में ये बनाऊंगा मैं मेडिकल कॉलेज, बन गया क्या कैथल में? नींव तो रखनी शुरू कर दी है उन्होंने। लीलाराम जी ने जाते हैं वहाँ, यहाँ लीलाराम ने, अलीराम जी कह रहे थे पीछे कि हमने मेडिकल कॉलेज की वहाँ स्थापना शुरू बना तो का बेरे खड़े, मैं कह दूंगा लाल किला दिल्ली तो है कैथल बनाएगा, बन गया। इन बातों में कोई तंत्र है? गुमराह किए जा रहे, सरकार गुमराह कर रहे। और ये भी केंद्र सरकार की एक पॉलिसी थी, आज नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब ये आर्थिक सुधारीकरण की बात करी, देश के विकास की जब बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, विकास कार्यों में रोड अटकाया है। आप ये देखिए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, इन्होंने तो अभी तक 2 पूरे भी नहीं करे। जींद का ही पूरा नहीं हुआ, दूसरा जींद ही पूरा नहीं हुआ। तो यह कैथल में एक कहेगा कैथल में बना दो, दूसरा कहेगा कलायत में बना दो। मैंने एक बात कही थी, माइन का ऐसा काम होगा बीजेपी के विधायकों का, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मेडिकल कॉलेज में। ना हमारे एक नेता थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जब गांव में कोई काम नहीं कराना होता ना, भाई पूरा आजोर है गाँव वाले को, बोले हाँ, बोले रस भाई उरा को काटा, उरा को 3 कह दें, उरा को 5 कह दें, उरा को, और फिर लड़के ने कह दे, बोला जी धनो जगह बंद करो, बोला और क्या करूँ, बोला काट दो है ना,
मतलब अपना समाधान खुदे कर लें, अपना समाधान खुदे कर लें, ना इन्हें कुछ करना। इस सरकार ने 8 साल में ये बताइए, एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो, एक पीजीआई बनाई हो, एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया हो जिसकी ज़मीन एक्वायर करके और जिसको चालू कराया हो, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन को बनवाई हो, IIM IIT। तो मैं पूछता हूँ कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी 70,000 करोड़ रुपये का कर्जा, और आज कोई विकास कार्य नहीं हुआ हरियाणा में। आज 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस गठबंधन सरकार से, जेजेपी बीजेपी से हिसाब मांगेगी कि भैया ये रुपया कहाँ गया। ये तो लोगों की खून और पसीने की कमाई को जिस तरीके से तुमने ऐश और ऐश्वर्य में, भोग विलास की राजनीति में खर्च किया है, यहाँ पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का। आप सुनकर के हैरान हो गए, हरियाणा प्रदेश के नौजवान विदेशों में क्यों फाइल लगाए बैठे हैं। आप कैथल जिला के हो, आपने खुद पता है कि गांव से 500-500 फाइल लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? क्योंकि नौजवानों का इस गठबंधन सरकार से और इन दोनों दलों से, जेजेपी बीजेपी से, विश्वास उठ गया। लोग हरियाणा में रहने की बजाय विदेश में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है पूरे देश में 1 नंबर पे। और उसमें सबसे बड़ी बेईमानी है कि HPSC के रिजल्ट आए पिछले दिनों, बाहर के लोगों को लगाना शुरू कर दिया। HPSC का चेयरमैन बाहर का है, बिहार का है। तो आप रिजल्ट देखिए उनके। हरियाणा प्रदेश के मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि नौजवान साथियों, आज ही पिछले 1 साल के रिजल्ट देखिए कि बाहर के लोगों को किस तरीके से जो एक संगठन विशेष से संबंध रखते हैं उन्हीं को ही रोजगार दिया जाता है। तो इसलिए इनको पता लगेगा जब चुनाव आएगा, किसान और मजदूर का बेटा लाठी उठा करके गांव में पूछेगा कि आप बीजेपी से आए हो, जेजेपी से आए हो, 5 साल मौज करी है, हमें क्या दिया है। यानी कुठाराघात किया जा रहा है हरियाणा के, जुल्म किया हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ। और शर्म आनी चाहिए जेजेपी के नेताओं को, जो ये कहते हैं मैं नौजवानों को बहुत कुछ दे दिया। नौजवानों को ये दिया है। HPSC की भर्ती देखो पिछले कितने साल की, SDO से लेकर के अब तक सारे के सारे दूसरी स्टेटों के लोग भर्ती कर दिए। हर स्टेट में, ये मैं नहीं कहता कि HPSC में कहीं का लड़का भी भर्ती हो सकता है, बट ये तरीका नहीं कि हमारे लोगों को छोड़ करके क्यों हो रहा है। क्योंकि HPSC में आज़ादी के बाद या हरियाणा बनने के बाद पहली बार दूसरी स्टेट के व्यक्ति को ला करके यहाँ चेयरमैन बना दिया, दूसरी स्टेटों के लोगों को ला करके या क्या सुशासन सहायक बना दिया। हमारे सिर के ऊपर ये इस तरह के गलत लोग बिठा दिए जो डिप्टी कमिश्नर की ACR लिखें। तो ये सारी बातें जब लोगों के बीच में जाएंगे तब लोग इनसे पूछेंगे, अरे भैया कैथल का डिप्टी कमिश्नर एक संवैधानिक होता है, उसके साथ आपने एक संगठन का आदमी क्यों बिठाया है? और किस संगठन का है ये, किस यूनिवर्सिटी ने दिया है, कौन इसकी तनख्वाह देता है? मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। जयप्रकाश जी, आपके हल्के की भी बात कर लें, जहां एक तरफ कुछ समय की पहली बात करें तो राज्य मंत्री कमलेश डांडा जो है मुख्यमंत्री को राखी बांधकर मेडिकल कॉलेज ले आती है, बहन बन जाती है। वहीं अधिकारी कल उनको बहन जी कहते हैं तो उनको गलत लग जाता है, महसूस हो जाता है, और वो कहती कि क्या बोलने की तमीज़ नहीं है। वैसे तो मैं उन्हें क्या बोला, वो अपना पुरानी कहावत है कि जो संस्कार ही नहीं होता, जिसको व्यवहारिक ज्ञान ना हो, जिसको मैडम और बहन जी के अंतर का पता ना हो, उसके बारे में मुझसे ना चर्चा कराई जाए जो बेहतर है। बहन जी एक ऐसा हमारा शब्द है, ये सामाजिक शब्द है। बहन जी कभी भी आप सबको बहन जी कह सकते हैं, अपनी पत्नी को बहन जी नहीं कह सकते। राइट? बिल्कुल। मैडम कह सकते हैं सबको। हाँ, मैडम सबको कह सकते हैं। मैडम शब्द उतना पवित्र नहीं है जो हमारी संस्कृति है। आपने किसी को बहन जी कहा है तो आपने हृदय से ये सोचा है कि मेरा इनके साथ व्यवहार कैसा हो। मैडम तो आप किसी को बोलते हैं, यानी अपनी पत्नी को मैडम बोलते हो, आप बोलते हो कि नहीं? तो व्यवहार में फर्क हो गया ना। यानी कि अनिल विज की तरज पर जो है राज्य मंत्री कमलेश डांडा जनता दरबार लगाने लग गए हैं, और अनिल विज का जो रुख है वो अपनाने लग गए, इस तरीके से देखा जाए। यार मैं इससे ज़्यादा चर्चा इनमें नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों ने देख लिया, देख लेंगे बस। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हरियाणा में अगर बात करें जहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और कुछ मंत्रियों की कुर्सियाँ जाने की समय पर थी कि कुर्सियाँ भी जा सकते, उसमें राज्य मंत्री कमलेश डांडा थी, संदीप जी थे, कुछ ऐसे वायरल हो रहे थे मैसेज। अब मुख्यमंत्री को ही डर लगने लग गया कि कहीं उनकी ना चले जाए। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है कि बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? अगर बदला जाए तो कौन होना चाहिए? क्योंकि अनिल विज के नाम सामने लगातार आ रहे हैं। ये तो कमलेश को ही पूछो जाके, वो बताओगे बदलेंगे कि नहीं। मंत्रिमंडल तो वो है, मुझे क्या पता। आपके नजदीकी कोई ना कोई होंगे, कहीं ना कहीं आपको सूत्रों के हवाले से पता हो, कोई चर्चा आपको लगी? मैं किसी के दूसरे के ड्राइंग रूम में कभी नहीं झांकता।
अगर फैसला लिया जाता है तो उस फैसले पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? कोई बात यह नया लिया हो पुराना लिया हो, इनका तो जाना तय है बस ये। आपको कन्वीनर ने भी बनाया गया, भारत जोड़ो यात्रा जो है निकलेगी, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से रूप? देखिए, जब भी 21 तारीख को सुबह 6:30 बजे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आएगी फिरोजपुर झिरका, तो वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होंगे सुबह 6:30 बजे। तो कैथल जिला के कम से कम 1000 लोग उस यात्रा में शरीक होंगे। और जिस दिन ये यात्रा रैली करेगी आकर के पानीपत में, तो कैथल जिला के 10 और 15 हज़ार लोग उसमें जाएंगे। और पानीपत से जब यात्रा शुरू होगी शंभू बॉर्डर की तरफ, पंजाब की तरफ, तो हर रोज़ हज़ारों लोग कैथल जिला के जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था, उनकी आइडेंटिटी कार्ड, उनके सारी व्यवस्था हम यहाँ करने लग रहे हैं, ताकि समय से पहले हम ये सिक्योरिटी पर्पज से जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको भिजवा सकते। सत्ता पक्ष कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस ने हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया। यार ये क्या का सत्ताधारी दल है, तो सत्यानाशी दल है, सत्यानाश करके दे दिया, किसा सत्ताधारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ हमारे साथ जयप्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने तमाम सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया।